हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज स्टार्ट करने वाले एमसी क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स चैप्टर के। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए अच्छे से अच्छे एमसी क्वेश्चन देखने वाले पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो स्टूडेंट बिना कोई देरी करते हुए हम पहले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो ज़रा क्वेश्चन में आपको जरा ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करिएगा कि क्वेश्चन आखिर क्या दे रखा है। कोई अच्छे क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या दे रखा पहला क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी इसका जो एक जीरोस है, यानी अब वो पॉलिनोमियल दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस क्या बी, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रखा है इसमें कि इसका जो एक जीरोस है वो दूसरे कितना है, दूसरे का नेगेटिव है, यानी अगर एक अल्फा हुआ तो दूसरा वाला क्या होगा, माइनस का अल्फा हुआ। ठीक है, तो देन इट, तो इसमें मतलब फिर कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, तो उसमें पहला ऑप्शन दे रखा हैज नो लीनियर टर्म, यानी ये ए एक्स वाई टर्म उसमें नहीं होगी। ठीक है, एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, या कांस्टेंट टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी बी माइनस का हुआ। हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, ये लगभग वैसा ही, बस टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कैन हैव ए लीनियर टर्म, यानी लीनियर टर्म उसमें होगी, बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, यानी इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट हमने क्या किया, इसके रूट्स मान लिए हमने, एक मान लिया अल्फा और एक क्या मान लिया, माइनस अल्फा मान लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि सम ऑफ जो जीरोस होता है वो क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस हमें मालूम है स्टूडेंट क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो इसका मतलब यहां पे बनेगा कितना, माइनस का ए अपॉन वन बनेगा। इज दैट क्लियर। और सम ऑफ जब जीरोस करूंगा तो यहां पे अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या, माइनस ए, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ तो इसका मतलब माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो दैट मींस क्या, ए इक्वल टू जीरो। और अगर ए इक्वल टू जीरो हुआ तो इसका मतलब यहां पे लीनियर टर्म नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए अब अगला कंडीशन देखते हैं, अभी एक चीज और देखनी है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपको मालूम हुआ, सी अपॉन ए, यहां पे सी की जगह पर बी है और ए की जगह पर क्या है, वन है, पर आपको मालूम है बीटा की जगह पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, तो यहां पे आ रहा है माइनस अल्फा, तो यहां पे बनेगा माइनस का अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या, बीटा, यानी बी। ठीक है, अब आपको मालूम हुआ किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, पर आई क्या है, माइनस, इसका मतलब इसमें बी की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब हमें आंसर क्या मिला, ए इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ इसमें कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगी, क्योंकि जब आप ए की वैल्यू जीरो इसमें रखोगे तो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल। अब आपका नया वाला एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू जीरो हो गई और बी की जगह पर क्या आ गया, माइनस बी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या, हैज नो लीनियर टर्म, यानी इसमें लीनियर टर्म कोई नहीं होगी, और जो कांस्टेंट टर्म जो बी है वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज क्या, नेगेटिव। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला सिंपल से ही दे रखा है, ए पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग इज, ठीक है, इसमें कौन सा आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रफ कर लिया जाए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की बेसिक सी डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, में जो भी वेरिएबल यूज होता है उसकी जो पावर आए, ठीक है, उसकी जो एक्सपोनेंट जो पावर आए वो हमेशा क्या, होल नंबर में से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तो जरा ये वाला ऑप्शन देखना, पहला वाला स्टूडेंट, अगर इसमें वेरिएबल एक्स मानू तो यहाँ पे रूट एक्स है, रूट का मतलब पावर 1/2, तो होल नंबर नहीं रहा, तो इसका मतलब उसने ये पूछा इन द ए पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग, इसमें कौन पॉलिनोमियल, तो ये तो नहीं हुआ। इसमें एक्स का डिवाइड में जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी नहीं है। यहां रूट वाई है, ये भी नहीं, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टी क्यू, इसका मतलब टी इसमें वेरिएबल है, पावर एक 3 है और 2t का मतलब पावर उसमें 1 है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते, क्या, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, पेन यहीं पे चेंज कर दिया जाए और इसी पे सॉल्व कर दिया जाए क्योंकि ज्यादा कुछ दे नहीं रखा उसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या रखा, क्या स्टूडेंट, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर क्या है, n है, क्या है, n है, तो उसके कितने जीरोस होंगे, तो सीधी सी बात है, जितनी पावर होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है, उतने उससे क्या आते हैं, रूट्स आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो हुआ क्या, एग्जैक्टली n जीरोस होंगे, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या दे रखा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको थोड़ा सा रफ कर लिया जाए पहले। ठीक है, क्या क्या रखा है, द जीरोस, हाँ ये थोड़ा सा रफ। ठीक है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x और प्लस 127, इसके जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, तो आपको ना इसको सॉल्व करना। ठीक है, आपको मैंने एक तरीका बताया था क्या, साइन चेंज वाला। ठीक है, तो आपको मालूम हुआ इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है 99x और प्लस क्या है 127। तो ये स्टार्ट किससे हुआ, प्लस से, प्लस से प्लस कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस से प्लस कोई चेंज नहीं। इसका मतलब प्लस के जो जीरोस होंगे वो इसमें क्या होंगे, जीरो होंगे। कितने होंगे, जीरो। तो कितनी पावर इसकी 2 है, तो अगर प्लस के जीरो होंगे तो सीधी बात है नेगेटिव जो जीरोस होंगे वो बचे हुए वो बाकी सब होंगे, यानी कितने होंगे, 2। तो इसका मतलब अगर कोई पॉजिटिव जीरो इसका नहीं हुआ तो सीधी सी बात इसके बाकी बचे हुए दोनों जीरोस कैसे होने वाले हैं, नेगेटिव होने वाले। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर
बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से, ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लिया जाए। ठीक है, अप्लाई टू ऑल। चलिए, हाँ, क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको ये दे रखा, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए इस टाइप से। ठीक है, हाँ, क्या दे रखा है, इधर ले आओ इसको। ठीक है, चलिए, हाँ, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रूट के अंदर x माइनस वन ये स्टेप से दे रखा। ठीक है, तो स्टूडेंट देख रहे सब में अंडर रूट लगा हुआ हो मल्टीप्लाई में, तो आपको मालूम है कि बड़ा अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे, इज दैट क्लियर। ठीक है, क्योंकि सीधे से रूल मालूम है अंडर रूट ए है और अंडर रूट बी है, तो इसका वाला अंडर रूट के अंदर ए भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट के अंदर अब जब देख रहे हैं स्टूडेंट ध्यान से, ये भी x माइनस वन है, ये भी x माइनस वन है, तो यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे x प्लस वन है, यहाँ पर भी x प्लस वन है, कहाँ गया x प्लस वन, नहीं है, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन ये थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस वन कर लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लो, प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस वन। ठीक है, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद एक x प्लस टू है, ये एक x प्लस टू, ये तो x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस वन मिलेगा, फिर x प्लस वन बनेगा और फिर x प्लस टू बनेगा। ठीक है, अब जो आपका डिग्री होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम पावर। तो आपको मालूम है अगर ये x की पावर वन इससे मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर आएगा, फिर जो यहाँ पे स्क्वायर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो 3 होगी, और मैक्सिमम डिग्री इसकी 3 तो उसके मतलब रूट्स भी कितने होने वाले हैं, 3। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल 293x² और माइनस 293x। तो सीरीज से सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी जो थ्योरम होती है, जो उसके रूल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। हाईएस्ट जो पावर दे रखी वो 2 दे रखी, तो उसका मतलब इसकी डिग्री 2 हो गई, और जितनी डिग्री होती है एग्जैक्ट उतना ही क्या होते हैं उसके रूट। इसका मतलब इसके रूट कितने होंगे, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, इफ वन, ठीक है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस ax प्लस v इक्वल टू 0 इज 1/3 टाइम्स ऑफ द अदर, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो उसने क्या रखा, क्या एक जीरो जो है वो दूसरे क्या है 1/3 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए इधर देखिए, पहले पूरा रफ कर दिया जाए। ठीक है, चलिए क्या क्या रखा, इफ 1 रूट ऑफ द ये, तो हमने क्या मान लिया, एक रूट हमने क्या मान लिया अल्फा, तो दूसरा रूट क्या होगा स्टूडेंट, दूसरा आपको मालूम है अल्फा बाई 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए सम ऑफ जीरोस लगाओ, यानी अल्फा प्लस क्या, अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे ए है तो इसका मतलब माइनस का ए हो जाएगा ओनली। ठीक है, जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 अल्फा बाई 3 इक्वल टू क्या, माइनस का। इज दैट क्लियर। चलिए अब प्रोडक्ट लगा दो भाई। ठीक है, तो आपको मालूम है अल्फा इंटू अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू क्या हुआ, सी अपॉन ए। सी की जगह पर क्या है, बी है, ए की जगह पर क्या है, वन। तो कौन आएगा, वन। तो यहां पे क्या मिला, अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्या, बी मिलेगा, यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 भी मिलेगा। इज दैट क्लियर। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको थोड़ा स्क्वायरिंग कर दूं इस क्वेश्चन की, ठीक है, इतना हो गया, आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं इसमें रिलेशन की, तो यहां पर क्या आएगा, जब ध्यान से देखना, यहां पे आएगा 16 अल्फा स्क्वायर, यही आएगा, उसके बाद अपॉन 9, और यहां पर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 16 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, थोड़ा सा रेड पेन ले लो यहां पे। ठीक है, 16 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 9a स्क्वायर आएगा। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो कितनी है, 3b। तो यहां पे 16 3 का इसमें मल्टीप्लाई 48, और यहां पर क्या, b इक्वल टू क्या, 9a स्क्वायर। 3 से कैंसिल करिए 3 बार, और 3 से ये 16 टाइम्स, यानी 16b इक्वल टू क्या आएगा, 3a स्क्वायर। तो ये वाला आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। अब इसमें यार चेक कर लो कौन सा दे रखा है, 16b इक्वल टू 3a स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा पेज को उधर कर लिया जाए, तो जिससे क्या हो, क्वेश्चन भी आपको दिख जाए और उसके सॉल्यूशन भी आपको दिख जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस 5x प्लस c एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा यहाँ पे क्या, कि अल्फा प्लस बीटा वैसे क्या होता है, तो आपको मालूम हुआ अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। इज दैट क्लियर। अल्फा इंटू बीटा स्टूडेंट क्या आएगा, सी बाई ए, यानी सी आएगा। ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको मालूम हुआ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की इसने वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 3 दे रखी है। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला, -5, स्क्वायर करेंगे 25, और 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, सी। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां पे 9 इक्वल टू क्या, 25 माइनस 4c, माइनस का 4c इधर आएगा तो प्लस का होगा, और 25 माइनस 9 16 होगा, तो 4c कितनी बार कैंसिल, 4 बार। तो इसका मतलब c इक्वल टू वैल्यू जो आएगी अभी वो क्या आएगी, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमको,
क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ टी, ठीक है, आपको एफ ऑफ टी इक्वल टू दे रखा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, यानी ये पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में दे रखा, आपको टी वेरिएबल में दे रखा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स में हो, वाई में हो, पी में हो, ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालना यहां से, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए यानी 4 आएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यू, ठीक है, और प्लस अल्फा की पावर क्यू और बीटा की पावर 4। तो स्टूडेंट्स में कॉमन आ रहा है अल्फा क्यू बीटा क्यू, सब में से आ रहा है, और अल्फा क्यू बीटा क्यू के बाद यहां पे अल्फा बचेगा और यहां पे क्या बचेगा बी, इसको मैं लिखूंगा अल्फा बीटा का होल क्यू और यहां पर क्या अल्फा प्लस क्या बीटा। अब अल्फा बीटा 3 था, 3 क्यू कितना हुआ 27 हुआ, अल्फा प्लस बीटा यहां पे 4 था और 27 4 जा कितना होगा स्टूडेंट 81। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हुआ, सॉरी 27 4 जाइए 108 होता, सॉरी, ठीक है 108। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 108, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। If alpha and beta are the roots of this equation, if alpha plus beta equal to half of beta, then the value of k is, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल क्या दे रखा, p of x इक्वल टू दे रखा x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 बाहर x और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1, ये कॉन्स्टेंट टर्म, और कंडीशन क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है हाफ ऑफ अल्फा बीटा, है ये। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा होता क्या स्टूडेंट, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस की बी की जगह पे ये आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे k प्लस 6 बनेगा और एक ही जगह पे बनाएगा 1/2 वैसे का वैसा, अल्फा बीटा की जगह पे c अपॉन ए यानी ये आएगा ट्वाइस और यहाँ पे 2k माइनस 1, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, नाउ k प्लस 6 इक्वल टू क्या 2k माइनस 1, माइनस का इधर यानी 7 प्लस का इधर माइनस का यानी k, तो k इक्वल टू कितना आ गया 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या 10 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है, और मेरे आई होप मेरे ख्याल से इसमें 35 टोटल क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है आपसे एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। बाकी आप फिर कितना भी लगा लो, ठीक है, लास्ट टाइम आपका एग्जाम का वैसे भी है, ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को उठाइए जो आपको लगते हैं प्रोजेक्टेड क्वेश्चन लगते हैं कि एग्जाम में ये बन सकते हैं, ठीक है। तो हल्के क्वेश्चन भी देखिए, एवरेज भी देखिए और अच्छे क्वेश्चन भी देखते। हमने पहला क्वेश्चन उठाया था, बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इन 35 क्वेश्चन देखिए तो आपको बहुत ही रेयर केस हुआ क्वेश्चन आपसे बाउंस हो जाए, ठीक है। चलिए अगले वाले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे और उसमें ही फिर हम 10 क्वेश्चन नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।